नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की। आखिर कैसे एक छोटा सा अलग थलग पड़ा देश उत्तर कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को चुनौती दे पाता है। सच में ये किसी पहेली से कम नहीं है ना? जरा सोचिए, एक तरफ है अमेरिका, एक ग्लोबल सुपर पावर, और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जो दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ है। तो सवाल यही है कि ये डेविड आखिर उस गोलियत को बार बार चुनौती देने की हिम्मत कैसे करता है? अगर हम ताकत की बात करें तो अंतर जमीन आसमान का है। देखिए, अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमी, उसकी पहुंच पूरी दुनिया में है। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया की सेना सिर्फ अपने आसपास के इलाके तक सीमित है और अर्थव्यवस्था तो लगभग बंद ही है। तो जाहिर है ये कोई बराबरी का मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे असिमेट्रिक मैचअप या असममित मुकाबला कहते हैं। अब असममित का सीधा सा मतलब है जब दो पक्षों में ताकत, रिसोर्सेज और लड़ने के तरीकों में बहुत बड़ा फर्क हो। और यहीं पर उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का राज छिपा है। देखिए, उनका मकसद अमेरिका की सैन्य ताकत की बराबरी करना कभी था ही नहीं, हो भी नहीं सकता। असल मकसद तो कुछ और है, एक ऐसी खास तरह की चुनौती खड़ी करना कि एक सुपर पावर भी उसे नजरअंदाज ना कर सके। तो सवाल यह है कि ये चुनौती पैदा होती कैसे है? अच्छा, इसके लिए हमें उनकी स्ट्रैटेजी के सबसे अहम हिस्से को समझना होगा, और वो है परमाणु हथियार। एक ऐसा हथियार जो खेल के सारे नियम ही बदल देता है। देखिए, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उन्होंने न सिर्फ परमाणु बम बनाए हैं, बल्कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों का टेस्ट भी कर चुके हैं। और उनका दावा है कि ये मिसाइलें अमेरिका के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती हैं। अब ये अमेरिका के सिक्योरिटी डोमिनेंस के लिए एक सीधी खुली चुनौती है। और बस यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। भले ही अमेरिका हर मामले में कई गुना ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन सिर्फ परमाणु हथियारों का होना ही उत्तर कोरिया को इतना खतरनाक बना देता है कि उसे गंभीरता से लेना ही पड़ता है। असल गेम चेंजर यही है। लेकिन बात सिर्फ हथियार रखने की नहीं है। असली खेल तो इस बात का है कि इस खतरे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो चलिए अब जरा उनकी प्रेशर प्लेबुक को समझते हैं, यानी वो तरीके जो बम से भी आगे की कहानी बताते हैं। तो सवाल फिर वही है, आपके पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तो है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल बिना जंग शुरू किए कैसे करेंगे? बस यहीं पर उनकी स्ट्रैटेजी का अगला चैप्टर शुरू होता है। वो क्या करते हैं? वो अपने परमाणु खतरे को और बढ़ाते हैं। कैसे? अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जैसे साउथ कोरिया और जापान, उनके ठीक पास मिसाइल टेस्ट करके। अब क्योंकि इन देशों में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, तो ये टेस्ट सीधे सीधे अमेरिका के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। इससे पूरे रीजन में एक लगातार टेंशन और अनिश्चितता बनी रहती है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रेशर का भी खेल है। मतलब जोर जोर से भाषण देना, बड़ी बड़ी मिलिट्री परेड्स निकालना और फिर अचानक से कोई मिसाइल टेस्ट कर देना, ये सब दुनिया का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है, ताकि उनके विरोधी हमेशा सोचते रहें कि अगला कदम क्या होगा। और इससे हम उनके एक खास पैटर्न पर पहुंचते हैं, जिसे नेगोशिएशन साइकिल कह सकते हैं। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, मिसाइल टेस्ट करके या धमकियां देकर टेंशन बढ़ाओ। दूसरा, फिर बातचीत का ऑफर दो, कहो कि हम तनाव कम करना चाहते हैं। और तीसरा, इससे होता यह है कि अमेरिका और दूसरे देशों को रिएक्ट करना ही पड़ता है, और बस उत्तर कोरिया को वही अटेंशन मिल जाता है जो उसे चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर आखिर तस्वीर क्या बनती है? देखिए, ये खेल जीतने या हारने का नहीं है। ये तो लगातार चुनौती देते रहने की एक कला है, एक स्टैंड ऑफ बनाए रखने की। चलिए इस गतिरोध की असलियत को समझते हैं। तो रियलिटी चेक यही है, अमेरिका इकोनॉमी, मिलिट्री और अपने सहयोगियों के मामले में कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। उत्तर कोरिया सीधे सीधे तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है? वो इस जबरदस्त पावर गैप को भरने के लिए अपनी न्यूक्लियर ताकत और अपनी अनप्रिडिक्टेबल हरकतों का इस्तेमाल करता है। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी का सार क्या है? बहुत सिंपल है। उनके परमाणु हथियार 2 काम करते हैं। एक, वो बाहरी हमले के खिलाफ एक शील्ड यानी ढाल हैं, और दूसरा, वो दुनिया के सामने मोलभाव करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की इस दुनिया में जहां ताकत इतनी असममित है, वहां स्ट्रेंथ या ताकत का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ उत्तर कोरिया के मामले में नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई संघर्षों को समझने के लिए जरूरी है। इस पर सोचना तो बनता है।